उसका इंटरफेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह का इंटरफेस होता है। इसमें टोटल अलर्ट्स आते हैं पहले कि आपके डिवीज़न में, आपकी रेंज में कितने अलर्ट्स आए हैं। उसको फिर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक है नॉट अ फॉरेस्ट फायर, अगर वो फॉरेस्ट फायर नहीं है, गलत अलर्ट आया है तो उसको नॉट अ फॉरेस्ट फायर में हम रिपोर्ट करते हैं। जो सेकेंड होता है एक्टिव अलर्ट, जो इस टाइम पे वर्तमान में जो अलर्ट एक्टिव हैं वो रेड कलर से दिखाए जाते हैं। उसके बाद अलर्ट मिलने के तुरंत बाद हमारा स्टाफ जब मौके पे पहुंच जाता है, जब उस लोकेशन पे पहुंच जाता है तो उसको बीइंग हेल्ड में डाल देता है कि हम आपके लोकेशन पे पहुंच गए और काबू पा रहे हैं। और वंस जब आग क्लोज हो जाती है तो उसको क्लोज कर देते हैं, वो होता है क्लोज अलर्ट्स। तो इस तरह से इंटरफेस बनाया गया, काफ़ी फ्रेंडली है। इसके माध्यम से हम अच्छे से मॉनिटर कर पाते हैं कि कितनी हमारे डिवीज़न में फायर के इंसिडेंट है और उनका क्या स्टेटस है, कंट्रोल पाया गया है, नहीं पाया गया है, एक्टिव है, ये नॉट अ फॉरेस्ट फायर है। तो कि मैं बता रहा हूँ, हमारी डिवीज़न में पिछले 15 दिनों में टोटल 11 अलर्ट आए थे और वो सारे काबू पा लिए गए हैं, क्योंकि मोस्टली वो जो थे कंट्रोल बर्निंग के अलर्ट्स थे और वो सारे क्लोज हो चुके हैं आज की तारीख तक। जैसा कि आपने बताया, फॉरेस्ट फायर सीज़न शुरू हो चुका है। जो हमारा फॉरेस्ट फायर सीज़न है ऑफिशियली 15 फरवरी से शुरू हो जाता है और 30 जून तक रहता है। इस समय फॉरेस्ट फायर की घटनाओं के बारे में, जैसे आपने बताया, बढ़ रही हैं। इसके लिए जो नया किया गया है, इस साल हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग ऐप डेवलप की है, जिसके जो हमारे सारे फील्ड कर्मचारियों के मोबाइल में इंस्टॉल्ड है। इससे ये फ़ायदा है कि जो भी अलर्ट्स होते हैं किसी भी फॉरेस्ट फायर के, वो तुरंत उस ऐप के माध्यम से हमारे सारे कर्मचारियों को रिसीव हो जाते हैं। इससे ये रहता है कि रिस्पॉन्स टाइम है वो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। आपको अलर्ट मिल रहा है ऐप में, तो आप GPS के थ्रू उस लोकेशन पे तुरंत पहुंच सकते हैं। पहले ये अलर्ट जो आते थे SMS के माध्यम से आते थे, अब जो है ये एक ऐप बेस्ड हो गया है, तो रिस्पॉन्स टाइम में बहुत ज़्यादा हमें सेविंग हो पा रही है। हमारा स्टाफ तुरंत मौके पे पहुंच पा रहा है और आग पे काबू पा रहा है। इसके अलावा सारे डिविजन्स में फायर वॉचर्स की भी हमने तैनाती कर ली है, ताकि हमारे स्टाफ को एक सपोर्टिंग हैंड मिल सके और कोई भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जा सके। अच्छा, ये ऐप जो है, इसके बारे में हम प्रचार भी कर रहे हैं। ये केवल फील्ड कर्मचारियों के लिए नहीं है, वॉलंटियर्स के माध्यम से सारे जो नागरिक हैं वो भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका जो लिंक है हम लोग शेयर भी करेंगे। इसको आप इंस्टॉल करेंगे तो एज अ वॉलंटियर आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें आपको सारी जो भी अलर्ट्स आते हैं वो देख भी सकते हैं। और अगर आपको रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट अ न्यू इंसिडेंट करके आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा 1926 एक हेल्पलाइन नंबर है, वो हमारी गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, जिसके माध्यम से कोई भी सिटीजन जो है फॉरेस्ट फायर के रिगार्डिंग, इलीगल फेलिंग के रिगार्डिंग कुछ भी उसकी समस्याएं हैं, 1926 टोल फ्री नंबर है, जिसके माध्यम से आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो फील्ड स्टाफ है हर एक क्रूज स्टेशन में, जो उस क्रूज स्टेशन का स्टाफ है, उन सबके नंबर भी चस्पा करके क्रूज स्टेशन के बाहर लगा दिए जाते हैं, ताकि जो आसपास के लोग हैं वो डायरेक्टली फील्ड स्टाफ को संपर्क कर सकें। अलर्ट्स हमारे पास आते हैं, लेकिन मोस्टली जो अलर्ट्स हैं वो कंट्रोल बर्निंग के होते हैं। जैसे फॉरेस्ट फायर सीजन से पहले हम कंट्रोल बर्निंग करते हैं, ताकि फ्यूचर के लिए फ्यूल लोड कम हो सके। तो कभी कभी जो होता है, जो अलर्ट्स हैं वो जो हमारी कंट्रोल बर्निंग है उसको भी एज अ फॉरेस्ट फायर वो अलर्ट में दिखा देता है। तो वो ही अलर्ट्स अभी आ रहे हैं मोस्टली, उनको जाके लेकिन फिर हम लोग रिपोर्ट कर देते हैं कि इट इज़ नॉट अ फॉरेस्ट फायर, उसको काबू कर लिया जाता है। कोई मेजर इंसिडेंट अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है डिवीजन में। जो भी अलर्ट्स आते हैं वो मोस्टली कंट्रोल बर्निंग के ही होते हैं। और फायर वॉचर्स की आपने बात करी, शुरुआत में हमने अभी फरवरी माह के 15 फरवरी से हमने जो फायर वॉचर्स रखे थे, इस टाइम पे लगभग 57 फायर वॉचर्स हमने तैनात कर रखे हैं। अब जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाएगी फॉरेस्ट फायर की, हम उसी हिसाब से नंबर्स को और भी इंक्रीज करेंगे।